हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स जूनियर। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या एवं संख्या पद्धति। इस चैनल पे हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश को भी छोड़ा नहीं जा सकता है और हिंदी तो हमारी मातृभाषा ही है, इसलिए हम लोग दोनों लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये हमारा पहला चैप्टर है संख्या और संख्या पद्धति में, इसमें जनरली देखा जाता है कि आपका हर क्लास 3 से जब स्टार्ट हो जाता है तो 3, 4, 5, 6 हर क्लास का पहला चैप्टर हमारा नंबर और नंबर सिस्टम ही होता है। और जहाँ कहीं भी आप देखेंगे नंबर और नंबर सिस्टम की बात जब होती है तो स्टार्ट लोग करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आपको इस चैनल पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नंबर आखिर होता क्या है, और नंबर से पहले भी अंक क्या है, अंक क्या है, फिर नंबर क्या है, उसके बाद हम लोग आगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर आदि और भी जो कई सारी नंबर्स है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अंक क्या है। जैसा कि हम लोग प्री नर्सरी से ही, पहला क्लास से ही 1 2 3 4 लिखना तो जान जाते हैं, लेकिन वो 1 2 3 4 1 2 3 4 है क्या? स्कूल में जाते हैं तो टीचर से बोलते हैं गिनती लिखो, घर में मम्मी पापा गिनती लिखवाते हैं, लेकिन वो क्या है? वो गिनती है। लेकिन गिनती को हम लोग पहले उसको समझेंगे कि अंक क्या है। तो अंक का एक बहुत अच्छा परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि अंक क्या है। अंक एक प्रतीक या चिन्ह है। अंक क्या है? एक प्रतीक या चिन्ह है। अंक को कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। हम लोग बस एक चिन्ह मान लिए कि 0 ऐसा है तो वो 0 है, 1 का प्रतीक ऐसा होता है, ऐसा जहाँ कहीं भी लिखा होगा तो वो 1 को डिनोट करेगा। इस तरह से जैसा भी जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा है तो वो क्या है? वो 2 को डिनोट करेगा। इस तरह से 3 4 5 6 7 8 अगर इस तरह से कहीं लिखा हुआ है तो ये 7 है, ऐसा लिखा हुआ है तो ये 8 है। तो ये शुरुआती दौर में ये मान लिया गया कि ये सब क्या है? अंक है। तो क्या हम लोग कहेंगे अंक क्या है? तो अंक क्या है? एक प्रतीक या चिन्ह है किसी चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। अंग्रेजी में बहुत ही सिंपल परिभाषा, छोटा सा। हिंदी से ज्यादा इजी तो इंग्लिश से याद करना है कि डिजिट इज अ सिंबल। डिजिट क्या है? डिजिट इज अ सिंबल। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपनी परेशानी, समस्या को जरूर कमेंट बॉक्स में रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अंक के बाद आता है नंबर। अंक क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? वो अंक है। अंक से ही सारा गणित। और कुल अंक कितने हैं इस दुनिया में? कुल अंक 10 ही है, जो 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाता है। सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। तो अंक कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 0 से लेकर के 9 तक कुल अंक कितने? 10। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। अंक के बाद अब हमारा टॉपिक दूसरा आता है कि संख्या। संख्या क्या है? संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर। तो नंबर क्या है? तो नंबर बोलते हैं 2 या 2 से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। यहाँ तक हम लोग देखें अंक में कि अंक क्या है? 0 1 2 3 4 ये सब क्या अकेले है, ये सब इसके साथ कोई 2 नहीं है। लेकिन जब यही 1 के साथ 0 लग जाए, या फिर 1 के साथ एक और एक 2 लग गया, 112 हो गया, 99 हो गया, 349 हो गया, या फिर यहाँ पे हम 15 लिख दिए, यहाँ पे हम 45 लिख दिए, तो ये क्या है? इसमें 1 और 2, ये 1 और एक 5, ये क्या है? 2 ठो अंक आ गया, तो ये 2 अंक मिल करके क्या हो गया? नंबर आ गया। ये 4 और 5 2 अंक मिल करके क्या बना दिया? एक नंबर बना दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये सब क्या है? नंबर है। अंग्रेजी में इसका परिभाषा देखते हैं तो नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट्स। नंबर बनने के लिए कम से कम कितने अंक होने चाहिए? तो कम से कम 2 अंक होने चाहिए। जब अगर 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 5 है तो उसको क्या बोलेंगे? वो अंक है। लेकिन अगर 2 लग जाता, 1 और 0 लग गया, फिर यहाँ पे 2 ठो 9 लग गया, या फिर यहाँ पे 3 4 9, तो ये हमारा क्या बन गया?
ये हमारा संख्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, नंबर बन गया। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंक और संख्या को समझने के बाद हम अगला टॉपिक, अगला हम संख्या पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो हम देखेंगे नेचुरल नंबर का परिभाषा पहले देखते हैं। तो वैसी संख्या जिसकी हम गिनती करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 से लेकर के गिनती तो मतलब असंख्य है। नेचुरल नंबर जो है उसका क्या है, ये क्या है, इनफाइनाइट का, इसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा नहीं कोई गिनती हम लोग जैसे कि सीखते हैं कि 1 से 100 तक की गिनती, लेकिन आगे क्लास में वही जाते हैं तो पहली क्लास में हम 1 से 100 तक लिखते हैं, फिर दूसरी क्लास में 101 से 200 लिखते हैं, फिर 201 से 300 लिखते हैं, तो इस तरह से 300, फिर 1000, 500, 1500, 2000, 5000। तो इसलिए संख्या जब शुरू हो जाता है 10 से तो गिनती क्या है, अनंत है, गिनती का अंत नहीं है। तो ये सारी जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसका हम अंग्रेजी में परिभाषा देखते हैं। अंग्रेजी में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जो भी काउंटिंग की संख्याएं हैं, काउंटिंग नंबर्स मीन्स गिनती की संख्या, जिस संख्या की हम गिनती करते हैं। तो गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 0 से कोई गिनती स्टार्ट करता है, नहीं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 100 1000 2000 5000 10000। तो अगर हम बोलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो ये कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो ये आज तक कोई नहीं बता पाया कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, ये क्या है, अनंत है। चलिए इसके बाद हम दूसरा टॉपिक, प्राकृत संख्या के बाद जस्ट बाद आ जाता है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या भी प्राकृत संख्या के जैसे ही है, बस प्राकृत संख्या को अगर हम समझ लें कि प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं, 0 को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो आइए हम इसका परिभाषा देखते हैं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब प्राकृत संख्या हम लोग देखें कि 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसी में अगर हम 0 ऐड कर दिए, यहाँ पे हम लोग देखें कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है। और इसका भी क्या है, अंत है, तो नहीं है। ये जो हमारा सिंबल है, ये हमारा किस चीज का सिंबल है, ये अनंत का है, मतलब कि एंडलेस। क्या है, एंडलेस है। प्राकृत संख्या क्या है, एंडलेस है। सॉरी, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों क्या है, एंडलेस है, इनका कोई अंत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर लग रहा है जो इस चैनल पे हम कुछ नया सीखे हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही अंक और संख्या जैसे 2 नए चीज से रूबरू करवाए हैं, इस तरह से अगर कुछ नया सीखना है तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।